हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे एवरेज का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग आप लोगों का जो एक डर है वो ख़त्म करेंगे मैथ्स को लेके, रीजनिंग को लेके, ताकि जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं आरआरबी, बैंकिंग का, एसएससी का या फिर सीसैट आपके जो होंगे या जेके एसएसबी का, तो इसमें अब आप लोगों को जो डर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी 8 टाइप्स एवरेज की कर ली है। आज हम लास्ट की 2 टाइप्स करेंगे और आपको मैं बता दूं इसके बाहर से एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले जो एक मैथ का डर है आप लोगों का, मैं ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर खत्म करते जाऊंगा और आपको डेली इसी टाइम पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अभी थोड़ा सा एग्जाम्स आपके हटा दिया गया है जो एडवर्टाइज किया गया था, बट हम इसी स्केड्यूल पे चीज़ें चलाएंगे। आप लोगों का अगर इनका कंप्लीट कोर्स चाहिए आप लोग हमारी ऐप से वो अवेल कर सकते हैं। फिर वो पटवारी, इलेक्शन असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या फिर स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, फॉरेस्ट गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का हो, या फिर जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं विलेज लेवल वर्कर की, तो इसका कोर्स आपको SSS की ऐप पर मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे। होमवर्क को पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो क्रिकेट और एवरेज वाले क्वेश्चंस थे उनके ऊपर मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया था। 3 आपको होमवर्क दिया गया था, तो मैं आपके साथ यहाँ पे सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर जो है वो कर दिया था। तो पहले का आंसर था आपका 175, सेकेंड जो 34th क्वेश्चन था इसका आंसर था आपका 95, और जो लास्ट क्वेश्चन था 35th इसका आंसर था आप लोगों का सॉरी इसका तो आप लोगों को शायद सबने उसी टाइम पे सॉल्व करवाया था। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 41। अभी तक हम लोगों ने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया है। बेसिक रूल क्या है मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूलाज हमें सिर्फ लिमिटेड याद रखने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी। रीजन, हाँ शॉर्ट ट्रिक जो करनी होगी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ऐसे स्पेसिफिक ट्रिक्स क्या होता है कई बार मैं अब आपको बताता हूँ क्या होता है। जो भी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, वो ना आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाते हैं जिसको सुन के आप 2 मिनट के लिए करोगे वाह क्या बात है, इससे बेटर ट्रिक तो हो नहीं सकती। लेकिन एग्जाम में जो चीज़ अप्लाई हो वही बेस्ट है और हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे ताकि हमारे दिमाग में जो कंटेंट है वो लिमिटेड रहे, क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व कर दें। तो क्या चीज़ थी जो हम लोगों ने सीखी थी? हम लोगों ने क्या सीखा था? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल सा रूल। अभी तक मैंने आपके साथ 40 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, 8 अलग अलग टाइप्स के। हर एक क्वेश्चन आपने देखा है इसी से निकला है, तो आज भी हम लोग इसी पे बात करेंगे। अब क्या चीज़ गिवन है, देखो ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, क्लास टीचर और जो बच्चे हैं उनको एवरेज के लिए, जैसे कि अगर टीचर हटा दो एवरेज रिड्यूस हो जाएगी, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या करना है, अब मुझे इतनी आप लोगों से उम्मीद है, लास्ट पार्ट है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, वीडियो को बस पॉज करें और जब मैं आंसर बोलूँगा तब प्ले करके फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर चेक करना कि क्या आपने सही निकाले या नहीं, और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों ने इसको सही निकाला होगा। तो चलो बात करते हैं यहाँ पे। एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था ना, स्क्वायर याद करो, वो कैसे काम आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 14 + 1 और एक टीचर आ गया यानी कि 15। 15 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई की भी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, और अगर आपको ऐसे याद है तो आप लोग इसको वैसे भी लिख सकते हो। क्या होगा ये हमारा 15 टीचर हैं और 15 ही अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। ठीक है, ये आ गई पहली चीज़ बिना सॉल्व। और हाँ, मैं ट्रिक के साथ भी आपको एक बार दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर आप भूल चुके हो। मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क मैं आपका चेक नहीं कर सकता, लेकिन उसको ज़रूर करना वरना इस क्लास का फ़ायदा नहीं होगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 10 और 2 12, 1 1 2 225। सिंपल, दोनों तरीकों से। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब क्या कहा गया है, अगर टीचर को हटा दो तो एवरेज एज क्या हुई? रिड्यूस कर गई 1 से, यानी कि अब बच्चे कितने बच गए? 14, और एवरेज कितने से गिर गई? एवरेज भी गिर गई किससे? 14 से। टोटल क्या आ गया? 196, और पूछा गया टीचर की एज क्या होगी। सिंपल, माइनस करो, आंसर आपका सामने। देखो बहुत इजी है। अब इसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इसी तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन बनाया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या कहा गया है, एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 12 इफ द एज ऑफ देयर मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी कि देखो आपको एक
ग्रुप की यहाँ पे एज दी जाएगी, एवरेज दी जाएगी, और उसमें एक मेंबर ऐड कर दिया जाएगा या एक मेंबर हटा दिया जाएगा, और उसके बाद पूछा जाएगा उस एक मेंबर की एज क्या है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है पहले हम देखते हैं। एवरेज ऑफ एज ऑफ 4 ब्रदर इज 48, यानी कि टोटल कितनी है 48। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट टाइप में ये बताऊंगा करते किस तरीके से हैं, मैं किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस करूंगा, आप किस तरीके से करेंगे। हर जगह जरूरी नहीं है हम लोग चीजों को लिखे, जितना कम लिख सकते हैं उतना लिखना। अब यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, मैंने सामने निकाल दिया, क्या आ गया 48। अब यहाँ पे क्या कहा गया, इफ द एज ऑफ द मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एवरेज क्या हो गई, जो है 5 साल बढ़ जाएगी, 12 से कितनी हो जाएगी 17, और कितने लोग हो जाएंगे 5, 7 5 तो 35, और ये आ गया आपका 85। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या पूछा गया, मदर की एज क्या है, इसमें से माइनस कर दो। 15 में से 8 के क्या है 7, किस ऑप्शन में है, ए में है आंसर। इस तरीके से अब आपको मैथ करना है। अगर आप चाहते हैं ना स्पीड बढ़े तो उसमें शॉर्टकट मेथड्स कभी हेल्प नहीं करते, उसमें ये इस तरीके की कैलकुलेशन स्पीड मेथड करती है। अब मैंने 37 कैसे कर दिया, मैंने ये 8 में से 7 में से 4 माइनस भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि इकलौता ऑप्शन था जिसमें 7 था। सीधा आंसर, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। अगर आप आंसर निकाल रहे हो ना तो वो बिल्कुल सही है, मैथ में खास तौर पे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भी मैं तेज करूंगा, अपनी स्पीड से करूंगा। आप लोगों को मैंने वैसे भी कहा कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं समझ आता तो वीडियो देख लेना। अगर वीडियो में पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो जाओ पहले वो देख के आओ। जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ों का डर कैसे निकलता है, मैथ की स्पीड कैसे बढ़ती है, और मैथ में कॉन्फिडेंस कैसे आता है। मैथ में मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक जितने एग्जाम्स दिए हैं, अभी तक बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं प्रीलिम में 98 आउट ऑफ 100। ये आरबीआई असिस्टेंट का पेपर था, 98 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स आए हुए हैं बैंकिंग एग्जाम में। और अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में हाईएस्ट मेरे 175 गए थे पहले पेपर में आउट ऑफ 200। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ बिल्कुल बेसिक है, डर खत्म होना चाहिए। मैं भी मैथ नहीं करता था, मैं कहता था अरिथमेटिक करने का फायदा नहीं है, लेकिन अरिथमेटिक करोगे तो ही बैंकिंग के पेपर में आप मेंस निकाल पाओगे, वरना आप मेंस नहीं निकाल पाओगे। ये चीज़ भी याद रखना। और अगर एसएससी का कर रहे हो तो एसएससी के टीयर 2 में 200 नंबर का सिर्फ मैथ का पेपर होता है। अगर जेकेएसएस भी कर रहे हो, और अगर आप लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी या फिर जेकेपीएससी की, तो उसमें तो जब तक सी सैट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं, आप जो मर्जी पढ़ लो। तो यही मैं आपका डर निकाल रहा हूँ। सी सैट हो या कोई भी पेपर हो, आप आसानी से आराम से कर लोगे। नेक्स्ट पे आते हैं। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 years व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 24 इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते भी हैं। अब किया क्या गया है, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। 8 लोगों की एज जो है वो 2 साल से बढ़ जाती है। अब इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो आप इसमें सीधा x मान लो, या फिर इसमें आप लोग कर लो। अब देखो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 24 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पर्सन, और बोला गया नए पर्सन की एज फाइंड करो। अब क्या करना है, देखो मान लो सिंपल तरीके से चलते हैं। पहले मैं अपना थोड़ा सा बायोडेटा जो यहाँ लिखा था इसको हटा दूँ, 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड। रबर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इरेज कर दिया। अब चलो आओ, क्या लिखा गया है देखो। एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 years। एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ठीक है। एवरेज मान लो क्या थी x, नंबर कितना है हमारा 8, और ऊपर क्या आ गया सम, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गई यहाँ से 8x, यानी कि उन 8 का सम क्या था टोटल, वो था 8x। अब बोला क्या गया है, अब इनमें से क्या कहा गया है, जब एक इंसान जिसकी एज 24 साल है, इसको हमने क्या किया हटा दिया, और एक नया पर्सन है उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पे। और हुआ क्या, इसके बाद जो एवरेज थी वो क्या हो गई, कितने से बढ़ गई, 2 साल से बढ़ गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एवरेज क्या थी पहले x क्या हो गया यहाँ पे x+2, नई एवरेज सम, पहले कितना निकाला था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने कितना निकाला था 8x निकाला था ना, तो यहाँ पे आ गया 8x। अब नेक्स्ट चीज क्या बोली गई है, -24 प्लस y, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में अब लोग कितने हो गए, लोग तो हमारे 8 ही रहे हैं, ठीक है। 8 ही लोग थे, 8 ही रहे, एक गया एक आया। अब इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, ये क्या हो गया 8x + 16 इज इक्वल टू 8x - 24 प्लस y। x कैंसल आउट, सेम थे। 24 को यहाँ ले जाओ, क्या आ जाएगा 40। y क्या थी, नई इंसान की एज। सिंपल अप्रोच, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल कंसेप्ट, लगाओगे आंसर आ जाएगा बिना कुछ किए।
बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप लोग यहाँ से सीधा आंसर निकालना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। अब आ जाओ यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब देखो सेम अप्रोच होगी, सेम तरीका होगा, पहले पॉज करो फिर इसको सॉल्व करो फिर आंसर चेक करना सीधा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे। आ जाओ यहाँ पे क्या कहा गया है, द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23। सम क्या हुआ, यानी कि टोटल कितना हुआ इनका, 3 3 9, 3 2 69 ईयर्स, पहले लिख दिया। इवन इफ द एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड इज एडेड द एवरेज रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब बोला गया है कि भाई बताओ फोर्थ की क्या हुई, यानी कि एवरेज 23 रही, लोग एक और ऐड हो गए, 4 3 12, 4 2 8 9, माइनस कर दो 69 को, सीधा आंसर आ जाएगा। अब 22 में से 9 के क्या बचेगा, 3 23 आंसर। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं, इसी स्पीड से आपको करना है। नेक्स्ट पे आओ, 45th क्वेश्चन वैसे होमवर्क होता है तो चलो, लेकिन इस बार हम देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे साथ में। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 18 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 12 ईयर्स, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास इज 3:2। अब ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है। अब बॉयज है गर्ल्स हैं, किस रेशियो में है, 3:2 में। मान लो बॉयज कितने हैं 3x और गर्ल्स कितनी 2x। रेशियो हम लोग करेंगे तो मैं आपको उसमें भी इतने बेसिक तरीके से करवाऊंगा ना, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मान लिया हम लोगों ने ये, अब मान लो हमें टोटल अगर निकालना एज ऑफ बॉयज़ क्या होगी, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और गर्ल्स की निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 3 54x, ये क्या हो जाएगा 24x। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 18 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इज 12 ईयर्स, इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज इन नंबर इज द एवरेज एज ऑफ द क्लास। अब एवरेज एज किसकी पूछी गई है, क्लास की पूछी गई है। सम हम दोनों ने निकाल दिया इनका। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है, सम अपॉन नंबर। ठीक है, सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78x। नंबर क्या है, अब हमारे पास नंबर क्या था 5x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, इसको आप डिवाइड कर दो 5.6, 15.6 ईयर्स, सीधा सीधा आंसर। समझ आया, कोई भी मैं आपके सामने फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं कर रहा इसके अलावा, और सारे आंसर यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। आपको सारी टाइप्स पता चल जाएगी, पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको सीधा स्ट्राइक करेगा, अच्छा यार ये इस टाइप का क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट टाइप एवरेज की। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना ये इस तरीके से बनते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। लास्ट टाइप है, ध्यान से समझना, फिर आपका सारा एवरेज जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब क्या लिखा गया है यहाँ पे, एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है 4000 आइटम्स को हर महीने में फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, पहले 3 महीने एवरेज कितना निकाला, 4000 पर मंथ। अगर मैं पूछूं टोटल कितना निकाला होगा, सीधा लिख लेना 12000। मैंने क्यों लिखा, पहली लाइन रीड करते मुझे पता है, देखो एवरेज अगर दिया है और मंथ लिखा है तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा ही होगा, तो मैंने पहले निकाल दिया लाइन पढ़ के। अब ये क्या है, जब मान लो आप पेपर में दे रहे हो, बैंकिंग का पेपर दे रहे हो, कोई पेपर दे रहे हो, आपके पास जब टाइमर 5 मिनट के बाद चलना शुरू होता है ना, तब इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग क्वेश्चन पढ़े और सॉल्व करें, हम लोग साथ साथ में ही चीज़ें लिखते चले, तो चीज़ें जल्दी होती है। हाउ मच आइटम्स इट मे प्रोड्यूस ऑन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ, जिससे जो उसका एवरेज है वो 4375 हो पूरे साल के लिए। अब ये चीज़ आपको बोली गई है, पूरे साल का एवरेज निकालना है, तो हमें क्या करना है, 4375 को क्या कर देंगे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई, 12 के साथ। अब इसको आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे कि तो क्या आएगा, 5 2 10, 7 2 14 और 1 15, 3 2 6 और 1 7, 4 2 8, 5 7 3 4 0 0, 7 7 14 और 1 15, 8 1 9 और 3 12, ये आ गया आपका टोटल। ये किसका आया, पूरे साल का, और ये कितना था, ये पहले 3 महीने का। माइनस करो 504। अब पूछा क्या गया है, अब इस पॉइंट पे आओ कि भाई बाकी के 9 महीने में ये क्या करेगा जिससे होगा। अब हमें इसके एवरेज निकालना है, 9 4 36 45, ये आ गया 4500। ऑप्शन है, बिल्कुल है, सीधा आंसर आ गया। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा आप लोग यहाँ से आंसर निकाल दोगे। ट्रेडिशनल वे में भी आपको अगर 40 से 50 सेकंड लगेंगे, शॉर्टकट मेथड इसका लगाओगे तब भी आपको 40 से 50 सेकंड लगेंगे। तो हम लोग जब शॉर्टकट यूज़ करना होगा तब शॉर्टकट्स को करेंगे, जब नहीं करना होगा तब इस तरीके से करेंगे। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो कह रहे हैं, देयर आर इन ऑल 10 balls, सम ऑफ देम आर रेड एंड अदर्स आर वाइट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल इज 28। तो टोटल सीधा निकालो कितना हुआ, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 280। ठीक है, मैंने पहली लाइन पढ़ी और मैंने यहां से निकाल दिया। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ रेड बॉल क्या है 25 और वाइट बॉल क्या है 30। अब ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखो सिंपल सी चीज है, अब मान लो पूछा गया है वाइट बॉल कितनी होंगी, और जो पूछा जाता है ना उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक्स, और जो नहीं पता होता जिसको जरूरत नहीं है उसको क्या कर देंगे 10 - x। ये क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये आ गया नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है एवरेज। ठीक है, अब ये क्या है, ये है टोटल। अब निकालो, अगर हम बात करें, ये मैंने किसका लिखा था 25, ये लिखा था रेड का, ये लिखा था वाइट का। वाइट का टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30x, क्योंकि ये 30 था ये x था, और रेड की कितनी हो जाएगी 250 - 25x। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो टोटल कितना होगा हमारा, टोटल हमने निकाला है 280। अब कर लो 28 30 में से 5 गए 25 गए 5x, और ये कितना बचा 30। इसको सीधा x को वहां ले जाओ, x क्या आ गया हमारे पास 6। अब क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैंने वाइट को ही क्यों x माना, वाइट को ही क्यों x लिया। देखो मैं आपको ये चीज आपको भी रिकमेंड करूंगा, समझना ध्यान से। जो कोई भी चीज निकालनी होती है ना उसी को अज्यूम करना। क्यों, क्या होता है कई बार हम लोग मान लीजिए जैसे इसको अगर मैं x मान लेता, रेड को x मान लेता, और मान लो मैं व्हाइट को 10 - x निकालता, तो जो यहाँ पे हमारा x आता वो 4 होता। और एग्जामिनर बहुत चलाक है, वो आपको ना ऑप्शन में जरूर कहीं ना कहीं 4 दे देगा। आप लोग देखोगे हाँ भाई मैंने रेड निकाल दिया 4 x आ गया, हम सीधा आंसर मार्क कर देंगे। ये गलत हो जाता है, ये बहुत बार गलत होता है, ये बहुत बार पेपर में गलती मैंने होते होते मतलब इंप्रूव करी है, बहुत बार मुझसे भी हुई है। तो तभी मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग हमेशा उसी को अज्यूम करेंगे जिसको हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, एक मैं करवाऊंगा, 2 होंगे हमारे लास्ट के होमवर्क, ताकि आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करने को मिले। क्योंकि मैं चीजें करूंगा उसका इतना फायदा नहीं होगा जो आप लोग खुद दिमाग लगा के करेंगे। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, फेसबुक ग्रुप पे जाना, इसी को टाइप करना, आपको मिल जाएगा। वहां पे इस क्वेश्चन को बस पोस्ट कर देना, आपको बच्चे आंसर कर देंगे। लेकिन इसको जरूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सिंपल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सेम लगेगा। अरिथमेटिक मीन दिया गया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एक टेस्ट में 52, यानी कि एवरेज दी है। ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम सिक्योर्ड अ मीन स्कोर ऑफ 80 और डलेस्ट 25 स्कोर 35, द मीन स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 55%। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन नहीं है, हमें परसेंटेज में नंबर जो है गिवन है, और हमें मीन स्कोर पूछा गया है कि निकालना है। देखो इनके इसमें क्या करना होता है, मान लो टोटल बच्चे थे 100, ठीक है। जब हमें चीज़ें गिवन ही नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, जो 20 बच्चे थे उनका स्कोर क्या था 80, जो डलेस्ट लिखे गए थे उनका कितना था 31, तो आपको रिमेनिंग 55 का निकालना। सेम प्रोसीजर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5200, ठीक है। पहली चीज हमारे पास आ गई। अब 20 को अगर आप 80 से करोगे तो ये आ जाएगा 1600, 25 को 31 से करोगे, करो हाँ सेम जरा उस तरीके से, 5 1 5, 2 1 2, 5 3 15, 5 2 7, 1 3 2 6 और 1 7, इसको ऐड करो, ठीक है। ऐड करोगे तो जो माइनस कर देना इसमें से वो क्या आ जाएगा आपका मीन स्कोर बाकी होगा। करके देख लेते हैं, 5 7 और 16 और 7 23, माइनस करो यहाँ से, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 3 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 2825 आया। और ये किसका हुआ 55 स्टूडेंट्स का। निकालो हाँ इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे करने का तरीका क्या है अब आपको बताता हूँ। देखो 4 से तो ये जाएगा नहीं, ऑप्शन ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे जब आंसर करना है ना, ऑप्शन का ध्यान रखना। 5 5 जा, ये मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, 5 5 जा 25, 27, 12 में से 5 गए कितने 7, 7 में से, और यहाँ से 7 बचे और ये आया 75, यहाँ पे आएगा आपका 1। ऑप्शन कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 3। सीधा आप लोग यहाँ से आंसर निकालो। समझा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा ना, जब नंबर नहीं पता, परसेंटेज में गिवन है तो मान लो 100% है, तब भी आंसर आप लोग निकाल लोगे,
टाइम लगेगा बट आंसर आप लोगों का जरूर होगा, ये चीज आपको समझानी थी। नेक्स्ट पे आओ। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होमवर्क नहीं दूंगा तो आप लोग खुद कैसे सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व नहीं करोगे तो चीजों को सीखोगे कैसे। तो ये 2 थे आपके होमवर्क। अगर नहीं समझ आएगा आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप पे इसको जरूर पोस्ट कर देना, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ आज आपका एवरेज चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे चीजें समझाई हैं वो आपको अब एवरेज का आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लगा लो, आप लोग उसको आंसर जरूर कर लोगे। तो ये आपको जो आज चीज समझानी थी, ये 10 टाइप टोटल एवरेज की बनती है, 10 की 10 टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे करवा दी हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसको हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। आप लोगों का मैथ इस लेवल पे मैं ले जाऊंगा कि आप लोगों को किसी भी चीज से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका होमवर्क क्या होगा, एक तो ये क्वेश्चंस के अलावा आप लोगों को एवरेज के क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको जहां से भी मिलते हैं आप लोग लगाएं। आप लोग 20 से 30 क्वेश्चंस अगर खुद सॉल्व करेंगे, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको उसके बाद एवरेज कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइम एवरेज मैंने आज से 3 से 4 साल पहले शायद लास्ट टाइम पढ़ा होगा, जो आज आपके साथ मैंने डिस्कस किया। जितनी भी आपको मैंने ट्रिक्स बताई हैं ये सब मैंने खुद बनाई है, किसी भी बुक में आपको ये ट्रिक्स नहीं मिलेंगी। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका मैथ इतना स्ट्रांग मैं करवा दूंगा कि आप लोग आराम से कोई भी पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये था पहला चैप्टर हम लोगों का। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई है। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरीके से आपको सारा क्वांट और रीजनिंग करवा दूं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून विद न्यू लेक्चर।